जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हमने अभी घनाभ कंप्लीट किया था। आज हम किस पर घन पर आधारित प्रश्न करेंगे। तो आइए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करना। तो सबसे पहले देखते हैं हम घन हमारा होता क्या है। देख लीजिए, घन जो होता है हमारा छह बराबर फलकों की एक ऐसी आकृति जिसकी प्रति एक भुजा समान होती है, क्या कहलाता है? ये हमारा घन कहलाता है। देख लीजिए, ये जो बॉक्स है मेरे पास, ये हमारा क्या, एक घन है। ठीक, घन है। इसकी ये वाली भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर। मतलब क्या है कि इसके छह के छह फलक क्या हैं? बराबर हैं। तो सबसे पहली बात तो वही है जो हमने घनाभ में पढ़ा था कि इसके छह फलक होते हैं, 8 कोने होते हैं और 12 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो ये बातें तो हमने कर ली थी। अब सबसे पहली बात क्या है कि इसका आयतन क्या होता है। इसका आयतन, वॉल्यूम या आयतन, तो इसका आयतन होता है, देख लीजिए, आयतन को हम 20 से डोनेट करते हैं। तो वॉल्यूम होता है इसका, देख लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। हमने क्या माना था? वो माना था हमने घनाभ का। तो इसे भी अगर आप मानना चाहो तो मान लो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक, तो ये आपकी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये क्या हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई, और ये क्या हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। मगर इसमें क्या होता है कि इसकी प्रति एक भुजा बराबर होती है। तो जितनी बड़ी ये मैंने मान ली ए थी, तो ये भी आपकी ये थी और ये भी आपकी ये थी। तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आपका आयतन। तो लगा दीजिए ए गुणा ए। तो यहाँ से आपका क्या आ गया? ए की घात 3। ये आपका क्या आ गया? आयतन आ गया। ठीक है, अब उसके बाद यहां से आपका आता है, आयतन निकल गया। इसके बाद आता है आपका टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? इसकी देख लीजिए, जो इसके फलक होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ मतलब हर फलक का अलग अलग क्षेत्रफल। एक ये फलक का क्षेत्रफल, ये फलक का क्षेत्रफल, ये फलक का क्षेत्रफल, ये फलक का क्षेत्रफल, ये फलक का क्षेत्रफल और ये फलक का क्षेत्रफल। मगर मैंने आपको बताया कि इसका प्रति एक फलक जो होता है बराबर होता है। तो इसके पास कितने फलक होते हैं? यहाँ से 6 फलक होते हैं। तो कितना? 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 गुणा भुजा का वर्ग ये होता है। तो इसे ऐसे भी लिख दीजिए 6, और भुजा क्या मानी मैंने? ए का वर्ग। ठीक है, अब यहां से क्या आता है आपका? कर्व सरफेस एरिया भी आता है। किसका? कर्व सरफेस एरिया। ठीक, या इसे हम हिंदी में बोलेंगे पार्श्व। ठीक, इसे क्या बोलेंगे हम? पार्श्व भुजाओं का क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया आपका क्या होता है? इसमें ऊपर की और नीचे की, वो जो ऊपर और नीचे के फलक जो आपके छोड़ दिए जाते हैं। तो बाकी फलक कितने बचे आपके? 4a²। अब यहां से आपका और क्या बचा? विकर्ण बचा। यहां से आपका विकर्ण का फॉर्मूला और बचा। तो इसका विकर्ण बराबर क्या होता है? ये देख लीजिए आप, विकर्ण बराबर। ठीक, तो हम जब घन का विकर्ण पढ़ रहे थे तो घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता था हमारा l² b+ b² और प्लस h² और पूरे के ऊपर अंडर रूट होता था। मगर इसका क्या होता है? इसका विकर्ण होता है भुजा रूट 3। या इसे हम क्या कह देंगे? a√3, क्योंकि यहाँ हमने a क्या मान रखी है? भुजा मान रखी है अपने घन की। ठीक है, तो यही हमारे फॉर्मूले हैं, 4 फॉर्मूले। इस पे आधारित हम प्रश्न करेंगे। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा जो है, देख लीजिए क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 73.5 वर्ग सेमी है, तो उसकी भुजा बतानी है। तो देख लीजिए, एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो उसने दे रखा है टोटल सरफेस एरिया हमारा होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा TSA। तो जो हमारा TSA होता क्या हमारा? 6a²। तो टोटल सरफेस एरिया तो उसने दे रखा है कितना? 73.5 बराबर कितना आ गया? 6a²। ठीक है, अब ये मैंने अगर इसे मैं 6 से काटूं यहाँ से, ठीक, तो मैंने 6 से काटा है। या एक बात और ध्यान दीजिए, 6 से ना काट के अभी हम क्या करते हैं, इसे ऐसे रहने दीजिए। 6a² इधर लिया है, बराबर कितना? 73.5। अब ये 73.5 है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 कर दिया। अब ये 6 क्या करेगा हमारे यहाँ पे? मल्टीप्लाई करेगा। तो a² बराबर 735/10 गुणा 6, ये हो गया। अब 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा हमने, 5 × 5 2 बचा, हो गया कितना? 23, 5 चौक 20, बचा कितना यहाँ से? 3 हो गया, 35, 5 7 35। ठीक, अब इसे भी काट दीजिए, 3 से 3 दूनी 6, इसे 3 से काटा हमने कितनी बार? 3 चौक 12 और 3 नम 27, और बटे में क्या आ गया? 2 दूनी
4। अब यहाँ से जो मुझे मिला देख लीजिए ये क्या आया, ए स्क्वायर बराबर मेरा आ गया यहाँ से 49/4। कितना आया यहाँ से 49/4। अगर मैं ए बराबर बूझूं यहाँ से, तो यहाँ से देख लीजिए मैं दोनों तरफ से इसका अंडर रूट निकालूंगा। यहाँ से मेरा ए बाहर आएगा और यहाँ से 49 किसका 49 का जो मैंने वर्गमूल निकाला तो 7 आया, और 4 का वर्गमूल निकाला तो मैंने कितना आया 2 आया। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.5। अगर सेमी में था तो सेमी आई है, क्योंकि मेरी भुजा की मान आई है, भुजा ही तो बूझी थी उसने। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सही, ऑप्शन नंबर ए है ऐसा 3.5। तो यहाँ से हमारा सवाल कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, यहाँ से देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर है। किसी घन का विकर्ण अंडर रूट 92 में सेमी है तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक, किसी घन का विकर्ण दे रखा है कितना, अंडर रूट 192। तब देख लीजिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या ये है हमारे पास, ये घन का विकर्ण क्या होता है, तो a√3 होता है। इसका मान कितना दे दिया उसने, अंडर रूट 192 दे रखा। अब 192 के हमें क्या करने, टुकड़े करने। तो यहाँ से देख लीजिए 192 के टुकड़े कीजिए आप। यहाँ से जब आप करने का स्टार्ट करोगे तो 2 से काटा पहले यहाँ से, 2 9 18 और 2 6 12। फिर 2 से काटा यहाँ से मैंने, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर मैंने इसको क्या किया, फिर 2 से काटा, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर मैंने इसको 2 से काटा, फिर 2 से काटा, ये कितनी बार काटा, 12 बार। फिर 2 से काटा तो 6 बार। फिर यहाँ से मैंने फिर 2 से काटा 3 बार। अब ये 3 जो मेरा सिंगल ही रह गया। यहाँ से देख लीजिए वर्गमूल निकाल लिया मैं, कितने पेयर बन गए, 1 पेयर, 2 पेयर और 3 पेयर। 3 पेयर बन गए। तो मैं यहाँ से a√3 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 और अंडर रूट में कितना रह गया, यहाँ से मेरा 3। इस 3 से मेरा 3 कट गया। ए बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। ए का मान कितना आएगा मेरे का, यहाँ से 8 आएगा। तो उसने पूछा इसका आयतन। तो वॉल्यूम क्या होता है मेरा, जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम मैंने बताया था क्या होता है, a की घात 3 हमारा वॉल्यूम होता है। ए क्या मेरा 8, 8 की घात 3। तो इसे मैं क्या करूंगा, 8 गुणा 8 गुणा 8। तो 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे कितना हो गया यहाँ से 512। अगर मीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये आंसर हमारा 512 जी, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, अगला सवाल है हमारा, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आशा कर रहा हूँ कि अभी तक जो मैंने 2 या 3 सवाल ये कराए हैं आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है 7.5 सेमी भुजा वाले एक घन का आयतन ज्ञात कीजिए। 7.5 सेमी वाले भुजा दे रखी है उसकी 7.5 और सेमी दे रखा है और उसका आयतन भुजा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। और भुजा उसने दे रखी है कितनी, 7.5। भुजा दे रखी है उसने 7.5, बस रख दीजिए यहाँ पे, बराबर रखा कितना 7.5 और इसका क्या 3 बार। ठीक, अब इसको जब मैं खोलूंगा तो 7.5 गुणा 7.5 गुणा 7.5 ये हुआ। मैं यहाँ से अगर पॉइंट हटाऊं तो यहाँ से 10 बन गया, यहाँ से पॉइंट हटाऊं 10 बन गया, और यहाँ से पॉइंट हटाऊं तो 10 बन गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। 5 दूनी 10, ये 5 से काटा कितनी बार, 15 पंजे 75। 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75। 5 दूनी 10 और 15 पंजे 75। तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से 15 बार। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 15 का घन करूँ, ठीक, यहाँ से कितना, अगर मैं 15 का घन करूँ, क्या ऐसा ऑप्शन बनेगा कुछ यहाँ से, ठीक, यहाँ से अगर मैं 15 का घन करूँ तो देख लीजिए क्या था, 15 का घन करा, 15 15 225 और 225 गुणा 15 कितना आया, 225 गुणा 15 बट्टे कितना आया, यहाँ से 8 है। अब इसकी गुणा कर दीजिए। 15 पंजे 75 के का 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी 30 7 37 के का 7 हासिल लगे, 15 दूनी 30 और 7 37 के का 7 हासिल लगे 3, और 15 दूनी 30 और 3 कितना हो गया यहाँ से 33/8। अब इस 8 से काट दीजिए। 8 चौक 32, बच्चा कितना, 1 हो गया 17, 8 दूनी 16, बच्चा कितना 1 हो गया 15, 8 ठीकन 8, बच्चा कितना यहाँ से 7, पॉइंट लगाया हो गया 70, 8 अट्ठे 64, ठीक, 8 अट्ठे 64, बच्चा कितना है यहाँ से 6, हो गया 60, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो इतना घन सेंटीमीटर
कितना 421.875। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है 421.875? जी 421.875 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, जल्दी से उतारिए सवाल को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपका 3.5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम सवाल था। ठीक, 3.5 सेमी, ठीक, भुजा वाले घन का आयतन। तो आयतन क्या था हमारा, फिर से वॉल्यूम अगर मैं निकालूं, वॉल्यूम बराबर 1/3, तो यहाँ से रख दीजिए 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 कर दीजिए। अगर यहाँ से भी करना चाह रहे हैं आप तो इसका क्या आएगा, इसको कर दीजिए आप 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। ठीक, इसका चाहें तो सबका गुणा लगा दीजिए। ठीक है, या आप कर लीजिए जैसे भी करना चाहें। ठीक, कर लीजिए। पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 10, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 से काटा। ठीक, कितनी बार, या ये आपका 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, तो 7 सत्ते 49, सत्ते 343, 3 4 3/8। ठीक, 8 से काट दीजिए, 8 चौक 32, बचे कितने, 2 हो गया 23, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, बचा कितना, 2 हो गया 23, 8 दूनी 16, बचे कितने 7, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 70, 8 अट्ठे 64, बचा कितना 6, 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, तो 42.875 घन सेंटीमीटर। क्या आएगा, घन सेंटीमीटर आपकी यूनिट आएगी। ठीक, देखता हूँ कोई ऑप्शन ऐसा है क्या। 69 जी, 42.875 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह था आपका, करके मैंने दिखाई दिया, वरना आप खुद भी कर लेते इस सवाल को, तो बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है आपका। अगला सवाल है आपका कि एक घन के सतह का कुल क्षेत्रफल 181.5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है उसने 181.5, टीएस से दे रखा है, टीएसए कितना दे रखा है 181.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो भुजा के इसकी भुजा बतानी है आपको। जी हाँ, इसकी भुजा बतानी है। तब देख लीजिए क्या है आपका, टीएस से होता क्या 6a², 6a² बराबर आपके पास कितना 181.5। ठीक है, यहाँ से क्या किया मैंने, अगर पॉइंट हटाया तो नीचे 10 करा, अब ये 6 इधर गुणा कर लेगा, तो a² बराबर 1815/10 गुणा 6। अब काट दीजिए, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 से इसको काटा मैंने, 5 3 15, बचा कितना 3 हो गया 31, 5 6 30, 1 बचा और 5 दिया 15 बटा 6 दूनी या 2 गुणा 6 या यहाँ से आपका 3 से कटा, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, बच्चा कितना आपके पास 2 दूनी 4। अब यहाँ से क्या है आपका a² का वैल्यू आ गया 121/4। अब यहाँ से अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूं तो क्या आएगा, ये 11/2, और 11/2 को मैं काटूंगा तो ये कितना आएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, भुजा आ गई, 5.5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल बहुत ही आसान है ये वाले, अगर आपके सूत्र याद हैं तो कोई सवाल टेढ़े मेढ़े नहीं है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आपका। ठीक है, अगला सवाल है आपका, अगला सवाल है आपका कि 13,824 घन सेमी आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, तो मूल घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 3 छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों के कुल योग का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए क्या कि एक जो है आपका बड़ा घन है और उसमें क्या आपको छोटे छोटे 8 घन काटने हैं। ठीक, तो छोटे छोटे 8 घन काटने हैं। अब देख लीजिए क्या, बड़े वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और छोटे वाले 3 घनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक जगह जोड़ दें, फिर उनका अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए जो आपका बड़ा वाला घन है उसका जो इन्होंने आयतन दे रखा है वॉल्यूम क्या होता है आपका भुजा की घात 3, तो यहाँ से रख दीजिए भुजा की घात 3 बराबर कितना कर रखा है उसने यहाँ पे 13,800 कुछ था, कितना था ये था आपका 13,824 घन था। ठीक है,
अब यहाँ से अगर मैं इसका घन निकालूं तो मैंने आपको घन निकालने भी सिखा रखे हैं। चार देखो इकाई का अंक किसके घन में आता है, 4 चौक 16 चौका 64, 4 के में ही आता है। अब यहाँ से इधर के 3 अंक ये छोड़ दीजिए। अब क्या ये जो संख्या बची ये पूर्ण घन संख्या नहीं, इससे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होती है हमारी, 8 होती है। 8 किसका, 2 का। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे की, 24 आ गई। यहाँ से एक की वैल्यू क्या आ गई, 24। तो ना बोझा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले मैं इसका ही टीएस से निकाल दूं, अगले घनों की बात मैं बाद में करूंगा, छोटे वालों की। इसका ही निकाला मैंने। ये क्या कहता है, 6a²। 6a², ए का मान कितना मेरा 6 गुणा 24, तो 24 गुणा 24, 24 गुणा 24। ठीक, यहाँ से अगर मैं गुणा करूँ, ठीक, तो 24 गुणा 24 कितना हो गया, 25 25 हम 625 और 24 24 हम 476 गुणा 6, 476 ही होते हैं। लो एक बार गुणा करके देख लेते हैं। 24 गुणा 24, 24 चौक 96 का 6 हासिल लगे 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 कितना हो गया आपके, 24 दूनी 48 और 9 57, 576 होता है। ठीक, कितना होता है, मैंने 476 कर दिया, 576 होता है। ठीक है, ये कितना होता है हमारा 576। अब बस गुणा लगा दीजिए इसकी, 6 छंग 36 के का 6 हासिल लगे 3, 6 सत्ते 42, 3 45 के का 5 हासिल लगे 4, 6 पंजे 30, 4 34, यही होता है क्या, चलो यही होता होगा। ठीक, या यहाँ तक ही निकाल लीजिए, आपको काटने फाटने में बाद में दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, अब देख लीजिए क्या था, जो ये आयतन है इसके आयतन से कितने 8, ठीक है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों, यहाँ पर लिख दूं मैं छोटे घन, छोटे घनों की संख्या गुणा एक छोटे घन का आयतन, एक छोटे घन का वॉल्यूम। ठीक, बराबर होगा क्या, बड़े घन का वॉल्यूम, बड़े घन का वॉल्यूम। बस रख दीजिए यहाँ पर। घनों की संख्या कितनी दे रखी है आपकी 8 गुणा छोटे का वॉल्यूम क्या मान लो, क्या 1/3। इसे हम क्या मानेंगे, अब ए तो हमने मान लिया, इसे कैपिटल ए मान लीजिए, 1/3 बराबर बड़े घन का आयतन जो हमारा कितना दे रखा, 13,824 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से हमें करना है 8 इसके बटे में चला जाएगा तो a³ बराबर कितना, 8 से इसको काट दीजिए, 8 × 8 बचा कितना, यहाँ से हमारा 5 हो गया कितना 58, 8 सत्ते 56, 2 बचा हो गया 22, 8 दूनी 16, 6 बचा हो गया 64, 8 अट्ठे 64, 1728 किस घन है हमारा, निकाल लीजिए ए की वैल्यू निकाल लीजिए। 8 किसके में आता है, तो 8 अट्ठे 64 नहीं, 8 आता हमारा किसका 2 के में। ठीक है, यहाँ से छोड़ा तो एक, तो ये किसका हो गया हमारा 12 को हो गया। तो यहाँ से भुजा कितनी आ गई हमारी 12 आ गई। ठीक है, यहाँ से भुजा कितनी आ गई 12 आ गई। ठीक, तो उसने कही है कि इनका 3 का लगाना हमें। तो पहले इसका 1 का टीएस से अगर मैं निकाल लूँ, 1 का टीएस से छोटे का, एक छोटे का टीएस से निकाल लूँ, तो टीएस से क्या होता है हमारा 6a², कितना होता है 6a², तो 6 गुणा 12 गुणा 12, यही तो हो गया। और वो कह रहा है 3 का, तो 3 का ये हो गया। अब बस इसके टीएस से में अब देख लीजिए क्या, इसका भी टीएस से ऐसे ही रहने दीजिए। अब वो क्या बोल रहा, अब उसने बोला है सवाल में कि इसके टीएस से में और इसके टीएस से में, क्या बोला है उसने कि दोनों के टीएस से में अनुपात बताना। तो इसका टीएस से तो हमारे पास है कितना 6 × 24 × 24 अनुपात। इसका टीएस से लगा दीजिए 6 × 12 × 12 × 3। ठीक, 6 से हमारा 6 कैंसिल आउट, 12 से काटा 2 बार और यहाँ से काटा 2 बार, तो ये कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 अनुपात, यहाँ से कितना रह गया आपका 3। तो ये आपका आंसर आएगा 4:3। देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में है 4:3 आपका आंसर। तो इसका देख लीजिए 4:3 कौन सा है, 4:3 जी, पहला ही ऑप्शन है आपका 4:3। अगला सवाल देख लीजिए 28वें नंबर का जो सवाल है। ठीक, इस वाले फॉर्मूले को याद रखना आपके, छोटे घनों की संख्या गुणा एक छोटे घन का आयतन बराबर होता है बड़े घन के आयतन के। ठीक है, अगला सवाल जो है आपका, अगला सवाल है कि 3 सेमी किनारे वाले 5 घनों को सिरे से जोड़ा जाता है तब परिणामी घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है कि 3 सेमी किनारे वाले 5 घनों को, तो देख लीजिए 5 घन थे, मैं अभी देख लीजिए ये घन बना रहा हूँ। ठीक है, घन तो वैसे आएगा, मगर मान लीजिए ये भी घन है, 1 घन 2 घन 3 घन 4 घन 5 घन, बराबर तो नहीं बने मगर 5 घन मान लीजिए आप इनको। ठीक, तो घन क्या होता है, जिसकी प्रत्येक ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक, तो ये भी 3, ये भी 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब देख लीजिए इसमें कॉमन क्या रहेगा, जो बराबर रहेगा, तो ये बराबर रहेगी हमेशा, क्या ये बराबर रहेगी और इसकी चौड़ाई बराबर रहेगी। क्या देख लीजिए कौन, एक तो ये भी 3 रह जाएगी इसकी और ये भी
3 रहेगी, मगर जो इसकी ये लंबाई है ये कितनी हो जाएगी 3 3 6 3 3 9 3 12 3 पंजे 15, ये कितनी हो गई 15 हो गई। अब यहाँ से हमें मिल गया, ठीक, क्या मिला हमें, लंबाई बराबर कितना आएगा इसका 15, ठीक, चौड़ाई बराबर कितना आएगा 3 और ऊंचाई बराबर कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। तो उसने पूछा घनाभ। अब घनाभ का जो टोटल सरफेस एरिया होता है घनाभ का, तो घनाभ का टोटल सरफेस एरिया क्या था हमारे का 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक, ये था हमारा 2LB, LB की गुणा कीजिए 15 तिया 45 प्लस BH 3 तिया 9 प्लस 15 तिये 45, ठीक, ये अब लगा दीजिए 45 और 45 90 है, 90 और 99, 99 का 2 गुना कितना होता है 198, कितना 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपका 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ऐसा, 198, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है बिल्कुल, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो आपका 29वां सवाल है। आशा करता हूँ अभी तक सारे सवाल मेरे द्वारा समझाए गए आपके अच्छे से समझ में आए होंगे, अगर नहीं आए हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। 29वां सवाल आपका है कि एक घन जिसकी भुजा वह 7.5 सेमी है का आयतन। मैंने अभी पिछला ही सवाल कराया था आपको, सवाल नंबर 24 जो था बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, ठीक है। 24वां सवाल जो बिल्कुल सेम टू सेम है और इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। अगला सवाल आपका 30 नंबर का है कि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है तो उसका आयतन कितना होगा। जी, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा 864 सेमी, TS से दे रखा घन का कितना, TSA 864 ही दे रखा, जी हाँ 864 दे रखा TS से बराबर कितना दे रखा है यहाँ से 864। तो TS से होता क्या मेरा, ये होता है TS से 6A² बराबर 8 6 4। अब देख लीजिए मैं यहाँ से A² की वैल्यू निकालूँ, 6 से मैंने काटा, 6 गन 6 बचा 2 हो गया 26, 6 चौक 24 बचा कितना 2, 6 चौक 24। तो A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12 आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो उसने पूछा क्या है, A की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो उसने पूछा है, उसने कहाँ गया सवाल, आयतन पूछा, उसने क्या पूछा है आयतन पूछा है। बस इसका आयतन निकालना मेरे को, आयतन यहाँ को निकाल देता हूं मैं, क्या आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर क्या होगा A की घात 3। बस A कितना आया यहाँ से 12, 12 गुणा 12 गुणा 12, तो 12 बारियम 144 गुणा 12 और 144 की 12 से गुणा करें तो 1728, 12 चौक 48 के का 8 यहाँ से लेकर 4, 12 चौक 48, 48 4 52 के का 2 यहाँ से लेकर 5, 12 के 12 5 17, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। करिए जल्दी से सवाल, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 30 नंबर का सवाल भी आपका हो गया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन, जी हाँ, अगला सवाल हमारा है, यदि किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी। देख लीजिए घन का पार्श्व दे रखा, पार्श्व मैंने अभी क्या बताया था, ये बताया था आपको कर्व सरफेस एरिया। तो मेरा जो कर्व सरफेस एरिया दे रखा उसने कितना दे रखा भाई, कर्व सरफेस एरिया दे रखा उसने 144 लगा दीजिए। कर्व सरफेस एरिया मेरा होता क्या 4A² बराबर 144। यहाँ से मैं अगर A² की वैल्यू निकालूँ 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12 बच्चे कितने 2, 4 छंग 24 36। तो A की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6 आ गई। जी हाँ, मेरी A की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। तो उसने पूछा क्या है यहाँ से, भुजा पूछी हो तो भुजा तो आ गई है हमारी, A की वैल्यू तो आ चुकी है, ठीक है। उसने पूछा भुजा की लंबाई कितनी होगी। जी हाँ, उसने 6 सेंटीमीटर दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 6 सेंटीमीटर, ठीक। 32वां सवाल आपका 3.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो ऐसा सवाल मैंने कराया क्या, नहीं कराया। उसमें आयतन पूछा था, यहाँ से आपका कुल पृष्ठीय TS से पूछा, ठीक। तो भुजा की घात, भुजा उसने दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और TS से पूछ रहा है वो आपसे, ठीक। तो उसने भुजा तो आपको दे रखी है A बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा क्या उसने TS से, TSA टोटल सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है आपका 6A², बस लगा दीजिए 6 गुणा 3.5 गुणा 3.5,
बस कर लीजिए 6 गुणा 1225.2, ठीक। हाँ इसकी गुणा यही तो आएगी जी, हाँ 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, ठीक है बिल्कुल ठीक यही आएगी। अब 6 से गुणा कर दीजिए, 6 पंजे 30 के का 0 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 के का 5 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13 के 3 हासिल लगा 1, 6 गन 6 1 7 पॉइंट कितने के बाद है 2 के बाद है, तो कितना 73.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखता हूँ क्या ऐसा कोई ऑप्शन है। 73.5 सेंटीमीटर क्यूब, 73.5, जी हाँ है जी 73.5, ऑप्शन नंबर डी है आपका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 है तो उसका आयतन बताना है। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया दे रखा उसने 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मेरा TSA दे रखा उसने, TSA तो कितना दे रखा 96, यहाँ से TSA क्या होता है मेरा 6A स्क्वायर बराबर 96। अब यहाँ से मैं अगर A स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 6 से काट दिया, तो 6 से काटा मैंने कितनी बार, 6 कन 6 बचा कितना यहाँ से 3 6 छंग 36 16, तो A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे की 4 आ गई। अब जब A की वैल्यू 4 आ गई तो उसने पूछा क्या है मुझसे, इसी सवाल का वॉल्यूम पूछा है। आयतन वॉल्यूम मेरा क्या होता है A की पावर 3 होता है। बस रख दीजिए 4 गुणा 4 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मेरा ये क्या हो गया, आयतन हो गया। देखते हैं क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में है। 64 घन सेंटीमीटर, 64, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी 64 घन सेंटीमीटर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से यहीं से विराम देना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।